को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमने संकल्प लिया है माता रानी का कि हम 9 के 9 नवरात्रे दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनना और आपकी पूजा सफल हो, यही भगवान से माता रानी से प्रार्थना है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। जय दुर्गा माता की। सबसे पहले शुरू करेंगे हम श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। करुणामयी जग जननी, आनंद व स्नेह महिमा, आपकी सदा ही जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दे, मैं आपके रहस्य को जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। अर्थ है, हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता और दुख भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का अनेकों बार पाठ करके सोएं। सवेरे उठते ही उस समय शक्ति का चिंतन करो, कुछ देर तक उसके ध्यान में मग्न बैठे रहो। इससे साधक को विलक्षण बातें ज्ञान होंगी, जिस महातत्व के द्वारा इस समस्त विश्व का नियमन हो रहा है उसे गुप्त मन या सर्वव्यापक मन कहते हैं। इसका संचालन करने वाली शक्ति है। इस शक्ति की श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन उपासना करने से अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। 1 मास के साधन से विलक्षण शक्ति प्राप्त होगी। अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने निवेदन कर दो और अनन्य भाव से चिंतन करो, तत्काल ही उन कामनाओं की पूर्ति होगी। विद्या, धन, बल, ऐश्वर्य ये सभी इस पराशक्ति से उत्पन्न होते हैं। इस महाशक्ति की आराधना से आश्चर्यजनक शक्ति जागृत होती है और असाध्य कार्य साध्य बन जाते हैं। संसार के जीवित रहने के लिए शक्ति संचय करो और सदा यही भाव दृढ़ रखो कि आप सदैव माँ की गोद में हैं और समस्त शक्तियों का भंडार करके आपके अंदर है। अब है अर्थ देवा कवच। दुर्गा सप्तशती भाषा का कवच पढ़ने जा रही हैं माता का। महर्षि मार्कंडे बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां और यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर हो, वाराही भैंसे पर हो, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है, महेश्वरी बल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। यह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा देवी हंस पर बैठती हैं। इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्ति की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियों के रथ में बैठी तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला, त्रिशूल आदि एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को देवों के नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा तुम शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोश में अग्नि शक्ति, दक्षिणी में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिम में दिशा
वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की ओर, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता देवी बाईं ओर, अपराजिता देवी दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा देवी शिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहें के मध्य भाग में त्रिनेहा देवी, नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी, द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी कानों के मूल और भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा देवी नासिका में और चर्चिका देवी ऊपर के होठ में, अमृत कला देवी नीचे के होठ में, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा देवी गले की घंटी और महामाया देवी तालू की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोडी की, सर्वमंगला देवी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली देवी गर्दन की और धनुधरी देवी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नली की नील कुबरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और व्रजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी देवी दोनों हाथों की अंबिका और देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों के, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी देवी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहस्थान की, पूतना और कामिका लिंग की, महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों में पृष्ठभाग की, श्रीधर पांव में उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की, उर्ध केशनी केशों की, बागेश्वरी देवी वाणी की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्रों की, कोबेरी तत्वा की बागेश्वरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। काल रात्रि आतों की रक्षा करें। मुकेटवेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती देवी कमल कोश की, चूड़ामणि देवी कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उद्यान और व्याहन की वज्र हस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बारी देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चकनी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरी पुत्रों की रक्षा करें। मेरे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुप्रथा तथा मार की क्षमा करी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां उससे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिसमें अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य लोकों में माननीय